अशार पढ़े अपने शोहर की फिराक में, अशार पढ़े मोहब्बत में, फिराक में। अशार पढ़ते पढ़ते रोना शुरू हो गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के थे। हजरत आमना को देखते रहे, हजूर अलैहिस्सलाम भी रोते रहे। वहीं से उठे और वहाँ से उठ के वापसी का सफ़र बांधा। हजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं 6 साल का था, मैं वहाँ कब्र के करीब था। एक यहूदी आया, उसने मुझे पकड़ा, पकड़ के मेरा कमीज़ उतारा, कमीज़ उतार के पीछे मोहरे नबूवत देखी। मोहरे नबूवत देख के कहने लगा कि ये इस उम्मत का नबी बनेगा। हजरत अम्मा आमना ने देख लिया, देख के घबरा गई। तो 1 महीना वहाँ क़याम किया, देख के घबरा गई। इस वाक़े से मुतासिर होकर फ़ौरन अपने लाल को मदीना मुनव्वरा से वापस मक्का की तरफ लेके आने लगी। जब मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र शुरू हुआ तो अभी कुछ ही दूर आए थे, वही शोहर का गम। जुदाई में अगर औरत बेवा हो जाए ना, ये बहुत बड़ा गम होता है। जवानी में अगर औरत यतीम हो जाए गुजारा हो सकता है, जवानी में अगर औरत बेवा हो जाए बड़े दुख होते हैं। अब ये हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल और हजरत आमना की उम्र जब शादी हुई 17 साल या 16 साल। आप अंदाजा करें, 1 महीना शोहर के साथ जिंदगी गुजरी है, सिर्फ 1 महीना। फिराक, जुदाई, आंखों में आंसू थे, रोते हुए वहां से वापसी की तरफ, मक्का की तरफ सफर जब शुरू हुआ, आंखों में आंसू थे। और इसी दर्द और फिराक में एक मकाम पे पहुंची जिसका नाम है मकाम अबावा, जहां आज भी अम्मा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा की कब्र मुबारक है। जब यहाँ पहुंची तो उसी दर्द और फिराक में और उसी जुदाई के गम में यहाँ से आगे ना चला गया। उम्मे ऐमन से फरमाया बस मुझे अब यहाँ से नीचे उतारो, आगे मुझसे सफ़र नहीं हो सकता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साथ ये उम्मे ऐमन ने हज़रत अम्मा आमना को वहाँ से नीचे उतारा, चटाई बिछाई और ये 6 साल का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नन्हे मुन्ने मासूम हाथों से एक पत्थर लेके आए, अपनी माँ के सिरहाने के सर के नीचे रखा। एक छोटा सा पत्थर लेके आए, अपनी अम्मा के सर के नीचे रखा, तकिए के तौर पर। अब वहाँ जो अल्फाज अम्मा आमना ने इस्तेमाल किए, किसी सीरत निगार के कलम में लिखने की ताकत ना हुई। जब शम्मा बुझ रही हो ना, कभी आपने देखा बुझती शम्मा, जब शम्मा बुझ रही हो, बुझते बुझते एक मर्तबा जोर से भड़ास निकालती है, यूं जोर से भड़क के फिर बुझती है। ये आखिरी शम्मा बुझ रही थी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अम्मा के बिल्कुल सीने की तरफ बैठे थे और हजूर अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा को देख रहे थे। बुखार बड़ा शदीद था, लाल सुर्ख चेहरा हो गया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ कभी ये अपने ये टांगें सुकेड़ती हैं, कभी फैलाती हैं, कभी इकट्ठी करती हैं, कभी खोलती हैं, कभी इकट्ठी करती हैं और जुबान से बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन बोलने की ताकत नहीं रही हजूर अलैहिस्सलाम की अम्मा की। ये वालिदा-ए कायनात कहें तो बेजाना होगा। हुजूर की अम्मा नहीं थी, ये पूरी कायनात की वालिदा थी। ये मेरी भी अम्मा थी, आपकी भी अम्मा थी। जो मेरे नबी की अम्मा वो हम सब की अम्मा है। आखिरी लम्हात हैं और आंखों में आंसू हैं, बोलना चाहती हैं, बोल नहीं सकती। पानी की तरफ इशारा किया। 6 साल का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दौड़े और पानी लेके आए मासूम से हाथों में। अब ये अपनी माँ को पानी पिलाना चाह रहे हैं, माँ के मुंह में पानी पीने की ताकत नहीं है। पानी मांग रही हैं, देख रही हैं पानी की तरफ, लेकिन पीने की ताकत खत्म हो गई है। इसी असना में 6 साल का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आंखों से आंसू निकले, माँ के रुखसार पे गरम गरम आंसू गिरे। माँ ने आंखें खोली और अपने लाल को रोते हुए देखा, यूं पेट पे बिठा के सीने पे लिटा लिया। फिर बोलना चाहती हैं, बोल नहीं सकती। एक सीरत निगार है अल्लामा इब्ने हिशाम, उसकी किताब है सीरतुन नबविया, उसने वो चंद जुमले लिखे हैं। फिर वो लिखने के बाद कहते हैं मेरा कलम में ताकत न रही कि मैं हुजूर की वालिदा के आखिरी अल्फाज भी उम्मत तक पहुंचा सकूं। प्यारे नबी को सीने से लिटाया और उम्मे ऐमन को देख रही हैं। उम्मे ऐमन को पास बुलाया, फरमाया देख बच्चे रोते हैं, इसकी माँ भी नहीं जा रही है, इसका बाप भी नहीं है, कोई इसका भाई नहीं है जो इसको सीने से लगाए, कोई इसकी बहन नहीं है जो इसको सीने से लगाए। आए उम्मे ऐमन, देखना, ख्याल करना, ये मेरा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दीवारों से लग के ना रोए,
ख्याल करना, ये वो मौका था आसमान के फरिश्ते भी रो रहे थे। रब्बा मक्के में मौत आ जाती तो मामू संभाल लेते, मक्के में मौत आ जाती नाना नानी संभाल लेते, मदीने में मौत आती तो ननिहाल संभाल लेते, मक्के में मौत आती ददिहाल संभाल लेते। ये ऐन मक्के और मदीने के बीच में मंजर अल्लाह ने कायम किया। आखिरी अल्फाज कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन लजीज। माँ ने अपने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के यूं लबों पे अपने लब मुबारक रखे और अपने बेटे के चेहरे को यूं हाथ फेर रही थी चेहरे पे और अपने बेटे से कह रही थी, आए मेरे बेटे, कुल्लु हय्यिन मय्यित, हर जिंदा ने मौत का जायका चखना है, व कुल्लु जदीदिन बाल, हर नई चीज ने पुराने हो जाना है। इन्नमा वुलिदतु तुहरन, लेकिन मुझे पता है मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि मैं तेरे जैसे पाकीज़ा बेटे को जन्म दे के जा रही हूँ। तूने पूरी कायनात को पाकीज़ा करना है, मेरा जिक्र कभी नहीं मिटेगा। पता चला कि जिन माओं के बेटे नेक होते हैं उन माओं को कभी मौत नहीं आती, जिन माओं के बेटे नेक और पारसा और मुत्तकी होते हैं उनकी माएँ कब्रों में भी चली जाएं उन्हें मौत नहीं आती, वो मरती नहीं है, वो कब्र में भी सुखी रहती हैं। उनके बाप दुनिया से चले जाएं वो कब्र में भी सुखी रहते हैं। प्यारे नबी की वालिदा ने फरमाया, हाँ मैं तेरे जैसे पाकीज़ा बेटे को पैदा करके जा रही हूँ, जहान खत्म हो सकता है मेरा नाम खत्म नहीं हो सकता। क्या ख्याल है आज कितनी सदियां हो गई? 15वीं सदी में आज भी इस मिंबर पे अम्मा आमना का नाम गूंज रहा है या नहीं गूंज रहा? सारे कहें रज़ी अल्लाहु अन्हा, सारे कहें सलामुल्लाहि अलैहा। ऐ अम्मा आमना तुझे सलाम कि तूने हमें सबसे खूबसूरत नबी दिया। ऐ अम्मा आमना तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें, तेरी कब्र पे अरबों सलाम, तेरी कब्र पे अरबों तजल्लियात और अनवारात कि तूने हमारे लिए किस नबी को चुना है, जो नबी सारे नबियों का नबी, जो नबी इमामुल अंबिया, जो नबी सरवरे कायनात, जो नबी अल्लाह के अर्श पे पहुंचा। सब नबियों को मेराज जमीन पर, हमारे नबी के लिए मेराज के लिए अर्श सजाया गया। आए अम्मा आमना तेरी कब्र पे करोड़ों सलाम हो। कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल, ये आखिरी अल्फाज थे। और उम्मे अमन से कहा, आसमान के फरिश्ते चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, रब्बा ये कैसा मंजर कायम कर दिया तूने। अम्मा आमना के हाथ में हाथ दिया, अम्मे अमन के हाथ में हाथ दिया, ये मेरा बच्चा है इसको रोने मत देना, ये मेरा बच्चा है ये दीवारों से लग के ना रोए, इसको अपने सीने से लगा के रखना, ये मैं अपनी अमानत उम्मे अमन तेरे सपुर्द करके चली हूँ, इसकी हिफाजत अब तेरे जिम्मे है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा अम्मा आमना ने आखिरी सांस लिया और रूह परवाज कर गई। अब मंजर बड़ा अजीब था, 6 साल का ये छोटा सा मासूम सा बच्चा अपनी माँ से जुदा होने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की किसी किताब में नहीं है कि कैसे पहाड़ों में कब्र खोदी गई, कि किसने वहां पत्थरों को तराशा और कब्र खोद के वहां दफन किया। दुनिया की किसी किताब में नहीं है। मौलाना कारी जमील साहब फरमाते हैं, मैं 2020 में जब मैं गाइड के जरिए वहां पहुंचा, फरमाते हैं मुझे 2020 में काले सियाह पहाड़ों से डर लग रहा था। कहते हैं मगरिब का वक्त करीब था, असर गुरूब, सूरज गुरूब और जर्द सूरज, और उनमें काले सियाह नोकीले पत्थर और पहाड़ इंसानों को डरा रहे थे। कहते हैं मैं सोच रहा था कि 6 साल का मेरा नबी 1400 साल पहले यहां कैसे तन्हा गया होगा। बड़ा अजीब मंजर कायम हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने 6 साल के मासूम बच्चे का हाथ पकड़ा, मैं पहाड़ से नीचे उतरी। कहती हैं मैंने देखा कि मेरे 6 साल के बच्चे ने हाथ छुड़ाया और दौड़ता हुआ फिर अपनी अम्मा की कब्र से जाके लिपट गया। कहते हैं लिपट के कह रहा था वो बच्चा, अरे अम्मा तुझे तो पता था कि मेरा भिरा ही कहनी, अरे अम्मा तेरे को तो पता ही मेरी कोई भेड़ ही कहनी जेड़ी में कुछ सीने ना लावे। अरे अम्मा तुझे तो पता था कि मेरे पैदा होने से पहले मैंने अपने अब्बा का चेहरा भी ना देख सका। अरे अम्मा तुझे तो पता था तू भी मुझे छोड़ के चली गई। अरे अम्मा बता अब मैं मदीने कैसे जाऊंगा।
اب میں مکہ کیسے جاؤں گا؟ اے اماں تیرے بغیر میں نہیں جا سکتا، اے اماں تو اٹھ میرے ساتھ چل، اماں میں سکول کیسے جاؤں گا؟ ہیں لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اے اماں میرے ناز نخرے کون اٹھایا کرے گا؟ تو ہی تو تھی جو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار کیا کرتی تھی۔ اے اماں میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، اٹھ قبر سے میرے ساتھ چل، تیرے بغیر میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ایمن کہتی ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے پھر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ وہاں سے 2 دن 2 رات کا سفر ہے، مقام ابوا سے مکہ المکرمہ، 2 دن 2 رات۔ اہل سیر نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 2 دن 2 رات تک نبی کے آنسو نہیں رکے۔